तभी उनके घर पर कोई आ जाता है। ये देखकर फ्रैंक लैला को पकड़ लेता है और रोनी को गेट खोलने के लिए कहता है। रोनी गेट खोलता है तो वो देखता है लैला को पड़ोस के एक अंकल कुछ फल देने के लिए आए हुए थे। वो रोनी से उसकी मोम के बारे में पूछते हैं तो रोनी उन्हें कहता है मोम अभी बहुत बिजी है इसलिए वो आपसे नहीं मिल सकती। अंकल रोनी से कहते हैं अभी जेल से एक कैदी फरार हो गया है, वो बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम अपनी मोम के बिना घर का गेट मत खोलना। ये कहकर वो रोनी को कुछ फल देकर वहाँ से चले जाते हैं। फ्रैंक रोनी से बहुत खुश होता है और उसकी तारीफ करता है, लेकिन लैला रोनी को अंदर भेज देती है और फ्रैंक के ऊपर बहुत गुस्सा होती है। वो फ्रैंक से कहती है रोनी अभी बहुत छोटा है, तुम उसे इस तरह झूठ बोलने पर मजबूर नहीं कर सकते हो। वही अब फ्रैंक लैला और रोनी के साथ मिलकर बहुत ही अच्छी डिश बनता है। इसी बीच फ्रैंक लैला के करीब आने लगता है। फ्रैंक लैला के बड़े बड़े तरबूज देखकर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। लैला भी काफी दिनों से अकेली थी, इसलिए वो भी फ्रैंक से अपना डोल बजवाना चाहती थी, इसलिए लैला रोनी को अपने कमरे में भेज देती है और फ्रैंक के साथ मजे करने लगती है। फ्रैंक जब लैला का डोल बजा रहा होता है तभी वो देखता है पुलिस अभी भी उसे ढूंढ रही है। फ्रैंक लैला से कहता है मुझे अब यहाँ से जाना होगा, अगर मैं नहीं गया तो तुम लोग भी मेरी वजह से फंस जाओगे। लैला फ्रैंक को आज की रात और उसके पास रुकने के लिए कहती है ताकि वो फ्रैंक के चेतन से आखिरी बार अच्छे से मजे कर सके। तो फ्रैंक भी लैला की बात मान जाता है। अगली सुबह फ्रैंक लैला के घर की मरम्मत करने लगता है और घर को अच्छी तरह से साफ करता है। इसके बाद लैला रोनी को सामान लेने के लिए बाहर भेजती है और फ्रैंक के साथ डांस करने लगती है। रोनी जब मार्केट से सामान लेकर आ रहा होता है तभी उसे एक पुलिस ऑफिसर फ्रैंक के पोस्टर चिपकते हुए दिखाई देता है। ऑफिसर रोनी को अलर्ट रहने के लिए कहता है। रोनी जब घर आता है तो वो देखता है उसकी मोम फ्रैंक के साथ में मजे कर रही है। थोड़ी देर में लैला की एक फ्रेंड उनके घर आ जाती है। रोनी दौड़कर उनके पास जाता है और उन्हें कहता है मैं अपनी मोम को बुला कर लाता हूँ। लैला की फ्रेंड उसे कहती है मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, इसलिए तुम्हें मेरे बेटे का ध्यान रखना होगा। लैला उसे कहती है मैं इसे यहाँ नहीं रख पाऊंगी क्योंकि मुझे आज बहुत काम करना है, लेकिन लैला की फ्रेंड लैला से उसे यहाँ रखने के लिए रिक्वेस्ट करती है तो लैला भी उसे वहाँ रख लेती है। इसके बाद फ्रैंक सभी को लेकर क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में लेकर आ जाता है और लोग सभी साथ मिलकर क्रिकेट खेलते हैं। वही रात के समय जब वो सभी लोग साथ बैठकर टीवी देख रहे होते हैं तभी वहाँ लैला की फ्रेंड आ जाती है। ये देखकर फ्रैंक अंदर चला जाता है। लैला की फ्रेंड जब वहाँ आती है तभी उसका बेटा बेरी फ्रैंक की फोटो टीवी पर देखता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर लैला की फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और वो उसे खींचकर थप्पड़ मारती है। दरअसल बेरी उसकी मोम को बताना चाहता था कि फ्रैंक यही छुपा हुआ है, लेकिन उसकी मोम समझ नहीं पाती। अगली सुबह फ्रैंक और लैला रोनी को लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लाने के लिए कहते हैं तो रोनी वो बुक्स लाने के लिए लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो अब रोनी के साथ ही उसके स्कूल में पढ़ने वाली है। एना रोनी को बताती है मेरे मोम ने मुझे मेरे डैड के पास भेज दिया है क्योंकि वो अब मुझसे छुटकारा पाना चाहती है। रोनी उसे कहता है मेरे घर पर भी एक आदमी रहने के लिए आया है और मेरी मोम उसके साथ बहुत खुश है। एना रोनी से कहती है तुम्हारी मोम भी उस आदमी की वजह से तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी, जैसे मुझे मेरी मोम ने किसी और आदमी के लिए घर से निकाला है। ये सुनकर रोनी सोच में पड़ जाता है। रात के समय रोनी के डैड रोनी को अपनी दूसरी फैमिली के साथ डिनर पर लेकर जाते हैं, जहाँ रोनी के डैड उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, लेकिन रोनी उन्हें अच्छे से जवाब नहीं देता। डिनर करने के बाद रोनी के डैड उससे पूछते हैं क्या तुम्हारी मोम आजकल किसी और आदमी से मिलती है, लेकिन रोनी उन्हें इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वही रोनी जब घर आता है तो वो देखता है उसकी मोम ने बहुत ज्यादा आवाज में गाने बजा रखे थे और वो फ्रैंक के साथ मजे से डांस कर रही होती है। रोनी घर के अंदर जाकर अपनी मोम को म्यूजिक की वॉल्यूम कम करने के लिए कहता है। लैला रोनी से कहती है तुम्हारे डैड ने जब से मुझे छोड़ा है मैं बिल्कुल अकेली रहने लगी थी, लेकिन जब से मेरी जिंदगी में फ्रैंक आया है मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए अब हम लोग कनाडा जाकर वही शिफ्ट हो जाएंगे और हमारी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। रोनी को लगता है उसकी मोम उसे यही छोड़कर जाने वाली है, लेकिन लैला रोनी को समझाती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम भी हमारे साथ कनाडा चलोगे। वही अगली सुबह वो लोग अपने अपने सामान को पैक करने लगते हैं। रोनी भी अपनी फ्रेंड एना से आखिरी बार मिलने के लिए जाता है। रोनी एना को बताता है हम लोग कनाडा जा रहे हैं। ये सुनकर एना रोनी को किस कर लेती है और उसे कहती है हम अभी तो दोस्त बने थे और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। दूसरी तरफ हम लैला और फ्रैंक को देखते हैं। लैला फ्रैंक को अपने पास के बारे में बताती है। रोनी के पैदा होने के बाद मैंने दूसरे बच्चे के लिए ट्राई किया था, लेकिन मेरा मिसकैरेज हो गया था, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे फिर से ट्राई करने के लिए कहा। प्रेग्नेंट होने के बाद मेरा फिर से कई बार मिसकैरेज हुआ और जब मैं लास्ट बार प्रेग्नेंट थी तब मेरी बेटी मरी हुई पैदा हुई। इसी बात को लेकर मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। लैला फ्रैंक से कहती है तुम्हें कोई बच्चा नहीं दे सकती हूँ। फ्रैंक लैला से कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमारा बच्चा रोनी ही है। वही फ्रैंक भी लैला को अपने पास के बारे में बताता है। फ्रैंक की भी एक बीवी थी जिसे वो बहुत प्यार करता था। फ्रैंक की एक बेटी भी होती है, लेकिन फ्रैंक को लगता था वो बेटी उसकी नहीं है क्योंकि फ्रैंक की पत्नी का कई लोगों से संबंध था। एक दिन इसी बात को लेकर फ्रैंक और उसकी पत्नी के बीच बहस हो जाती है। गुस्से में फ्रैंक अपनी पत्नी को धक्का दे देता है जिससे उसकी वही डेट हो जाती है। इसी के साथ फ्रैंक की बेटी भी बाथरूम के टब में गिर जाती है जिससे उसकी भी डेट हो गई थी। वहीं हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ रोनी अपने डेट के लिए एक लेटर लिखता है और उसे उनके घर पर पोस्ट करने के लिए जाता है। रोनी जब अपने डेट के घर से वापस आ रहा होता है तभी उसे रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर मिलता है। वो रोनी से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो रोनी उन्हें कहता है मैं यहाँ वॉक करने के लिए आया था। पुलिस ऑफिसर उसे घर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन रोनी उन्हें कहता है मेरा घर पास ही है मैं चला जाऊंगा, लेकिन पुलिस ऑफिसर रोनी को जबरदस्ती अपने साथ उसके घर ले आता है। लैला जब रोनी को पुलिस ऑफिसर के साथ आता हुआ देखती है तो वो पूरी तरह से डर जाती है। पुलिस ऑफिसर लैला से कहता है तुम्हारा बेटा आज स्कूल क्यों नहीं गया है, तो लैला उसे कहती है वो बस अभी जाने ही वाला है। पुलिस ऑफिसर की नजर लैला की कार पर पड़ जाती है जिसके अंदर उनका पूरा सामान रखा हुआ था। वो लैला से पूछता है तुम कहीं बाहर जा रही हो, तो लैला डरते हुए उसे कहती है मैं बस अपने घर के पुराने सामान को बेचने के लिए जा रही हूँ। फ्रैंक भी ऊपर से पुलिस ऑफिसर को देख रहा होता है। पुलिस ऑफिसर को लैला के ऊपर शक होता है, इसलिए वो उनके घर के अंदर आकर देखता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद फ्रैंक लैला को बैंक से कुछ पैसे निकल कर लाने के लिए कहता है, तो लैला रोनी को लेकर बैंक चली जाती है। बैंक ऑफिसर लैला से कहती है तुम्हें इतने सारे पैसे एक साथ क्यों चाहिए, तो लैला उसे कहती है मुझे कुछ जरूरी सामान खरीदने हैं। लेकिन तभी बैंक का मैनेजर आकर लैला से कहता है हम इतने सारे पैसे एक साथ तुम्हें कैश नहीं दे सकते हैं। मैनेजर को लैला के ऊपर शक होने लगता है और उसे लगता है लैला उनसे कुछ छुपा रही है, लेकिन रोनी बात को
संभाल लेता है और मैनेजर से मजाक करने लगता है, जिससे मैनेजर को लगता है उन्हें सच में इतने पैसों की जरूरत है, इसलिए वो लैला को कैश दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक जब घर में होता है तभी वहाँ लैला की फ्रेंड आ जाती है। वो फ्रैंक को देखकर हैरान होती है और फ्रैंक से लैला और बारे में पूछती है। फ्रैंक उसे बताता है लैला रोनी को स्कूल छोड़ने के लिए गई है। लैला की फ्रेंड को उनके घर पर ज्यादा सामान नहीं दिखाई देते, इसलिए वो फ्रैंक से कहती है क्या लैला कहीं बाहर जाने वाली है। तो फ्रैंक उसे कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये सुनकर लैला की फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद लैला और रोनी भी घर आ जाते हैं। फ्रैंक रोनी से कहता है तुम्हारे डेट का कॉल आया था, तुमने उन्हें कोई लेटर भेजा है। ये सुनकर रोनी जल्दी से अपने डेट से बात करने के लिए अपने रूम में जाता है। फ्रैंक भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पुलिस के आने की आवाज आने लगती है। फ्रैंक ये देखकर लैला और रोनी को कुर्सी से बांध देता है ताकि पुलिस वालों को लगे उसने रोनी और लैला को किडनैप कर रखा है। इससे पुलिस लैला और रोनी को अरेस्ट नहीं करेंगे। फ्रैंक लैला से कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हें और रोनी को बचाने के लिए जेल जाना ही पड़ेगा। ये कहकर फ्रैंक लैला को किस कर लेता है और घर के बाहर जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस ऑफिसर फ्रैंक को अरेस्ट कर लेते हैं और अंदर आकर लैला और रोनी को रस्सी से छोड़ते हैं। पुलिस ऑफिसर को सच में लगता है फ्रैंक ने लैला और रोनी को किडनैप कर रखा था। पुलिस वाले जब फ्रैंक को लेकर जा रहे होते हैं तो लैला ये देखकर बहुत दुखी होती है। अगले दिन लैला एक वकील के पास जाकर उन्हें फ्रैंक के बारे में सब बताती है। वो उन्हें कहती है फ्रैंक अच्छा आदमी है, उसने हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया। वकील लैला से कहता है फ्रैंक का केस बहुत बड़ा है, हमें उसे छुड़ाने में कई साल लग सकते हैं और तुमने एक अपराधी को अपने घर में रहने दिया है, इससे तुम्हारे और रोनी के खिलाफ भी केस हो सकता है। वही अब फ्रैंक को 25 साल की सजा सुनाई जाती है। लैला रोज फ्रैंक से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसे फ्रैंक से मिलने नहीं दिया जाता। लैला ने फ्रैंक को कई सारे लेटर लिखे, लेकिन लैला को फ्रैंक का कोई जवाब नहीं आया। वही अब लैला ने रोनी को उसके डेड के पास भेज दिया था। वही हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ रोनी अब जवान हो चुका था। रोनी के कॉलेज में उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिससे वो बहुत प्यार करता है। रोनी अब वो सारे काम अच्छे से करने लगा था जो उसे फ्रैंक ने सिखाए थे। एक दिन रोनी अपने डेड के साथ बैठा होता है। रोनी के डेड उसे कहते हैं मैंने तुम्हारी मोम के साथ बहुत गलत किया है, तुम्हारी मोम दुनिया की सबसे बेस्ट पत्नी थी, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं समझा। रोनी के डेड को भी अब उनकी गलती का एहसास हो गया था। अगले सीन में हम देखते हैं रोनी ने अब अपना एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया होता है जहाँ वो फ्रैंक की सिखाई हुई डिश बनाता है। एक दिन फ्रैंक रोनी को एक लेटर भेजता है जिसमें फ्रैंक ने लिखा हुआ था मैं अब जेल से छूटने वाला हूँ और मैं अभी भी तुम्हारी मोम से बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम्हारी मोम अभी भी अकेली है तो मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। रोनी फ्रैंक को लेटर लिखता है और उन्हें कहता है मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए अब मैं मेरी पत्नी के साथ रहता हूँ, लेकिन मेरी मोम अभी भी उसी घर में आपका वेट कर रही है। अगले सीन में हम फ्रैंक को देखते हैं जो जेल से आजाद होने के बाद जल्दी से लैला से मिलने के लिए जाता है। लैला और फ्रैंक अब बूढ़े हो चुके थे। लैला और फ्रैंक एक दूसरे को देखकर इमोशन होकर एक दूसरे को हक कर लेते हैं और अब वो दोनों साथ में बची हुई जिंदगी बिताने का डिसाइड करते हैं। इसी सस्पेंस के साथ फ्रैंक और लैला की लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।